नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बजट पर प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार के द्वारा आज पेश किए गए आम बजट को कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने आज़ादी के बाद का सबसे खराब बजट बताया है। प्रयागराज में अपने आवास में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बजट में न तो इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई है और न ही वेतनभोगी कर्मचारियों को कोई छूट दी गई है। उनका यह भी कहना है कि इस बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं रखे गए हैं और न ही किसानों के कर्ज माफ करने की कोई बात कही गई है। उनका आरोप है कि सरकार एक एक करके सारे सरकारी उपक्रमों को बेचने में लगी है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण जीवन बीमा निगम है। उनका यह कहना है कि नए बजट में 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ITR में जो छूट दी गई है वह बहुत मामूली है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। ने देश के आज़ादी के बाद अपने कार्यकाल में हर बार खराब बजट दिया, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के कार्यकाल का सबसे खराब बजट। ना इन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई, ना इन्होंने कोई छूट दी उसमें वेतनभोगी को, ना इन्होंने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई पैकेज दिया, और सबसे बड़ा काम जो जिससे मैं दुखी हूँ और मेरे ख्याल से जो देश से प्रेम करते होंगे वो दुखी होंगे, मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज उन्होंने देश की सबसे बड़ा आधार जो जीवन बीमा निगम था, जो देश को ज़रूरत पड़ने पे सरकार को भी मदद के लिए खड़ा होता था, उसके 74% पे पूंजी बाहर से इजाज़त दे दी, बेच दिया देश के सबसे मजबूत किले को, बढ़ा दी BPCL की लिमिट कि हाँ और बढ़े, हवाई जहाज़ बेच ली, रेल बेच लिया, तेल बेच लिया, पेट्रोलियम बेच लिया। और कैसे देश को बेचेंगे? देश नहीं बेच रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में देश को बेच रहे हैं। मैं एक बात और बहुत दुख मन से कहना चाहूँगा, 2 महीने से ज़्यादा किसान बैठे हैं। आज तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देते जो अब तक का था। आज तो ये कह देते कि मैं जो भारत का गरीब है, गरीबी के तबके के नीचे है, उसे 7,500 रुपये महीने, 10,000 रुपये महीने देता हूँ। अगर उसको मिल जाता तो वो बाज़ार में ख़रीदारी करता, जब ख़रीदारी करता तो प्रोडक्शन बढ़ता, जब प्रोडक्शन बढ़ता तो रोज़गार बढ़ता, तो बेरोज़गारी और बढ़े, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। अच्छा, इसमें उन्होंने 75 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ITR दाखिल करने की छूट दी है। ये कहते हैं धोखा, लगता है धोखे की आदत पड़ गई मोदी जी की। आपको मालूम है 75 साल से ऊपर इनकम टैक्स देने वालों की संख्या क्या है? लगभग शायद 10,000। तो 10,000 लोगों को आपने ये छूट दी। इसे मैं चेक करके बता सकता हूँ, लेकिन 10,000 से थोड़ा ही ज़्यादा कम होगा। तो 10,000 उसकी इतनी बड़ी घोषणा। अरे किसानों का कर्ज माफ़ कर देते, गरीब लोगों का कर्ज माफ़ कर देते, छोटे उद्योग धंधे जो चौपट हो गए, जिनको MSME कहते हैं, जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, उनका माफ़ कर देते कर्ज। कुछ नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि ये देश की आज़ादी का बाद का बिना किसी लाग लपेट के मैं कहता हूँ सबसे खराब बजट। स्वास्थ्य के लिए 137% बजट में बढ़ाया गया है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा जब इसका विस्तृत डिटेल आएगा तो स्वास्थ्य के सेक्टर में जो कमियां थी और जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप तो कुछ भी नहीं पड़ा। सारी पोल खुल गई। जब कोरोना में डॉक्टर के यहाँ मरीज भर्ती होता तो बहुत से अस्पताल ऐसे थे जिसमें डॉक्टर ही नहीं थे, पैरामिलिट्री स्टाफ नहीं था, दवाएं नहीं थी। ये पहली बार कोरोना में असलियत सामने आई। तो उसमें जो डिमांड थी अगर 1000% की, तो आपने 137। क्या ये है? ये क्रूर मजाक है भारत के हेल्थ सेक्टर के साथ।